अब सुनी जाएगी सबकी बात। आ गए हैं ललन भैया, लगे रहो ललन भैया। प्रणाम। दिल्ली में ठंडा बढ़ गया है और राजनीति गर्म हो गई है। अब ईडी लगातार केजरीवाल को समन कर रही है। 3 बार का समन केजरीवाल को चला गया है, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी उस पर आरोप लगा रही है, जब कुछ करवे नहीं किए भैया तो काहे नहीं पेश हो रहे हैं। अब जब बड़ा सवाल है तो आइए जनता से जान लेते हैं। 3 बार ईडी का समन चल गया केजरीवाल को, पर वो एक बार भी पेश नहीं हो रहे हैं। गलत बात है ना, जाना चाहिए। मुझे भी समन आया था थाने से, मैं गया, वापस आ गया 6 बजे। पूछताछ जो करनी थी कर ली। मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या क्या पकड़ेंगे, क्योंकि बिना सबूत के तो ना सीबीआई आती है ना ईडी आती है। मैंने खुद जो है ना सीबीआई में कंप्लेंट की थी एक अफसर की, और जब मैंने सबूत पेश किया तो उसको उसके दफ्तर से उठा के ले गई, और बहुत बड़ा अफसर था वो। तो क्यों नहीं जा रहे हैं केजरीवाल? उनको होगा, डर होगा। पहली बात यह है कि 3.5 लाख तनख्वाह लेते हैं और काम डिपार्टमेंट एक भी नहीं है। मतलब आप कोई काम ना करें और 3.5 लाख तनख्वाह ले ले महीने की, कोई बात हुई है? 3.5 लाख कोई कम थोड़ी होती है तनख्वाह। क्या लगता है भैया, ईडी 3 बार समन भेज दी केजरीवाल को, वो एक बार भी पेश होने का नाम नहीं ले रहे हैं। भाई देखिए, एक चीज़ है, अगर मैं साफ हूँ तो मैं सीना ठोक के बोलूँगा मैं साफ हूँ। अगर मैं अपने आप में कन्फ्यूज हूँ, शायद मेरा कोई गलती होगा, तो मैं तो भाई छुपूंगा ना कहीं ना कहीं। इन लोग सवाल उठा दे रहे हैं ईडी के काम करने के शैली पे, कार्यशैली पे सवाल उठ जा रहा है। ईडी देखिए, ईडी जो भी कर रहा है, मतलब उसका भी एक दायरा होगा, उसका भी वो भी कानूनी के अंदर है। ये नहीं है कि कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोप देगा कुछ चीज़। मैं अगर किसी का चोरी नहीं किया हूँ, ये भाई का मैंने चोरी नहीं किया हूँ, ये बोला यही चोरी किया, मैं तो जाऊँगा ना भाई वो कानून के सामने, भाई मैंने चोरी नहीं किया हूँ। मैं मान लीजिए ये बोलेगा 5 बजे मेरा जेब से जेब मार लिया, मैं बोलूँगा भाई 5 बजे मैं कन्नाट प्लेस में नहीं था या कन्नाट प्लेस में था, इसका घर में चोरी हुआ तो मेरा कन्नाट प्लेस में से घर से कैसे चोरी कर लिया मैंने। जो भी आरोप है, अगर मैं सच्चा आदमी हूँ, सचोट आदमी हूँ, मतलब मैं परफेक्ट हूँ, तो मेरा परफेक्सी मुझे प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे मुँह से बोल देने से कुछ नहीं होगा मैं किया नहीं। अरे कहीं किया नहीं तो उसको प्रूव कराओ मैं किया नहीं, काम छुट्टी। वो अपने घर बैठेंगे, आप अपने घर बैठोगे, आप अपना काम करोगे, वो अपने आप काम करेंगे। क्या लगता है, दाल में कुछ काला है या पूरा दाल ही काला है? नहीं, एक्चुअली वो आदमी साफ नहीं है, इसीलिए वो बार बार मुंह छुपा के भाग रहा है। पहले बार तो बोले कि हम चुनावी प्रचार के लिए जा रहे हैं, फिर दूसरे बार भी वही छुप छुप के उसका समय बर्बाद किए। तो इसलिए वो आदमी ही गलत है, जिसके वजह से वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। बस इतनी ही बात है। लगातार कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। क्या लगता है कि जो ईडी का समन लगातार जा रहा है, अगर हम केजरीवाल को छोड़ भी दें तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है कि सिर्फ विपक्षी लोगों पर कार्रवाई होता है और इस पे नहीं। हेमंत सोरेन को 7 बार ईडी का समन चला गया, 1-2 बार नहीं 7 बार, पर वो पेश होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये जो चीज़ है, ये एक ट्रेडिशन की तरह चल रहा है। भाई वो नहीं आ रहा मैं नहीं जाऊँगा, ये बात गलत है। जो कानून है वो कानून का जो ऑफेंस हो रहा है, इसमें कोई चोरी किया है नहीं किया तो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें कानून का ऑफेंस हो रहा है। मुझे ईडी इतना बड़ा संस्था है, किसी को समन करेगा वो नहीं जाएगा, तो आम आदमी से बोलते पुलिस बुलाएगा, आम आदमी भी नहीं जाएगा। भाई मैं नहीं जाता, फिर आप पुलिस किस लिए रखे हो? मैं आज रेड लाइट जंप कर जाऊंगा, मेरे को चालान काटने आएगा, भाई मैं नहीं काटूंगा, कम छुट्टी। सब जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बस वो खुद साफ होने का वो संकेत ये नहीं है। अंकल जी, ये हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो उनको पर भी 7 बार ईडी बुलाई, उनको समन की, और एक बार भी पेश होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब वहाँ पे लग रहा है कि वहाँ बिहार मॉडल पेश करने का ये कह रहा है कि उनके पत्नी को हो सकता है मुख्यमंत्री बना दिया जाए गिरफ्तारी का, जब डर सता रहा है तो। उनका जो गुरु है ना वो बैठा है पटना में, पत्नी को जो है ना, पत्नी को बना दिया जेल जाने से पहले।
लालू यादव ने। मतलब कोई आदमी उनको नहीं मिला, कोई एमएलए अपनी पार्टी का नहीं मिला जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। उनको था कि शायद जो है ना, जिसको बनाऊंगा वो मुझे ही फंसवा देगा, और उसकी पत्नी ने ही उसको ऑर्डर किया ना, तो फंस गया और जेल गया फिर। और अब और भी हैं मुकदमे। ये जो है ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि हमें पकड़ लिया जाए और इलेक्शन से पहले पकड़ा जाए, ताकि माहौल बने कि देखो हम बीजेपी ने मार डाला, हमें जेल में डाल दिया, हम इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे। हालांकि इलेक्शन तो लड़ सकता है आदमी, जेल से भी लड़ सकता है। क्या लगता है केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, जो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं वो? क्यों गिरफ्तार होंगे केजरीवाल? क्यों गिरफ्तार होंगे केजरीवाल? क्या गलत किया? ईडी का समन गया, 3 बार में से 1 बार भी पेश नहीं हुए। बीजेपी जब आरोप लगा रही है कि जब कुछ किए ही नहीं, तब फिर आप डर क्यों रहे हैं? मोदी को सबसे ज़्यादा डर है केजरीवाल से। केजरीवाल अगर चाहेगा तो उनको 24 में जो है आने नहीं देगा, इसीलिए उसको जो है ईडी भेज रहे हैं, सीबीआई भेज रहे हैं। उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। केजरीवाल बढ़िया नेता है, ईमानदार नेता है, इसलिए उनको जो है उसी से डर सता रहा है बस। जो ईमानदार है उसी के पास ईडी जाती है। हेमंत सोरेन के पास भी 7 बार का समन चला गया है, वो 1 बार भी पेश नहीं हो रहे। अब वहाँ पे कयास ही लगाया जा रहा है कि बिहार मॉडल एक झारखंड में भी अब बनने को तैयार, जैसे राबड़ी देवी को लालू जी बनाए थे, हो सकता है कल्पना सोरेन को बना सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये मोदी को 24 का हार का डर है, इसीलिए जो है वो विपक्ष पर जो है ईडी सीबीआई भेज रहे हैं। क्या लगता है ईडी जो अरविंद केजरीवाल को ही कर रही है, उसके बाद फिर हेमंत सोरेन को भी समन भेज रही है? 7 बार का हेमंत सोरेन को समन चला गया, 3 बार ईडी को पेश क्यों नहीं हो रहे हैं ये लोग? गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ईडी का भी तो कोई ठोस आधार नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि हमें पेश किया जाए, तो हमारा क्या गुनाह है उसको सार्वजनिक करे ईडी, तो उसमें भी तो ईडी नाकाम है। तो इस विषय पर क्या कहा जाए? अब ईडी अगर ऐसा ही श्रृंखला रहा तो ईडी तो आज सत्ता पक्ष के पक्ष में है, कल सत्ता पक्ष में मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी हो जाती है तो उसके पक्ष में हो जाएगी। तो ये गलत परंपरा है ना। हमारी जो संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष होना चाहिए। देश की तरक्की, खुशहाली, समृद्धि के लिए ऐसी होना चाहिए। हम मोदी की नीतियों को बुरा नहीं कह रहे हैं। मोदी की नीतियां हमारे लिए बहुत सारे कार्यक्रमों में जो है सराहनीय है, लेकिन कुछ दुरुपयोग है जिसको देखने के बाद थोड़ी उदासीनता होती है। देखिए ईडी पे हमला हो जा रहा है बंगाल में, जब छापा मारने जा रही है टीएमसी के नेता को, और आरोप लग रहा है भीड़ भड़का के नेता ने ईडी के अफसरों पर हमला करवा दिया। ईडी भी जो है कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह है। राजस्थान के चुनाव से पहले ईडी का दो अफसर जो है कि रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। पश्चिम बंगाल में मान लीजिए ईडी जिस प्रकार से टॉर्चर और जो टॉलरेंस की जो नीति है उसकी, उसमें कहीं ना कहीं वो इंडिकेट हो रहा है ना। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे होता तो गुप्त तरीके से हो जाता, लेकिन अब तो सोशल ज़माना है, सोशल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ज़माने हैं। कोई भी छोटी सी घटना होगी तो उसका पूरे देश स्तर पर, दुनिया स्तर पर चला जाएगा। तो ईडी भी अपनी कार्य पद्धतियों को सुधारने का कोशिश करे और जो है सत्ता पक्ष भी उसके दुरुपयोग का बार बार जो है प्रयास न करे, क्योंकि संस्थाएं जब ख़त्म होती हैं तो लोकतंत्र ख़त्म होता है। अगर लोकतंत्र के हिसाब से ईडी, सीबी, सीआईडी, एसआईटी, आईटी जो भी संस्थाएं हैं, अगर वो अपना निष्पक्ष भाव से काम करेंगी तो ये विवाद नहीं होगा। और पॉलिटिकल लोगों का क्या विवाद है? मान लो जेल में चले जाए अरविंद केजरीवाल, तो कल तो जनता के अंदर जो मैसेज जाएगा उसमें ये होगा कि भाई इनको पॉलिटिकल तौर पे गिरफ्तारी हुई है। तो वो निगेटिव नहीं जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब नेता जेल जाता है तो निखर करके वापस आता है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए बेहतर ये है कि ईडी और सारी संस्थाओं में सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब ईडी निष्पक्ष है या नहीं निष्पक्ष है, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या लगता है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको 3 बार का समन भेज दिया गया है ईडी का,
पेश नहीं होना चाह रहे हैं, क्या क्यों नहीं पेश हो रहे हैं? बीजेपी आरोप लगा रही है, आप बीजेपी बोल रही है जब कुछ किए ही नहीं है तब काहे नहीं आप जा रहे हैं जेल? क्योंकि सर ऐसा लग रहा है कि जो अभी जो समन आया है उनका उन्होंने खंडन भी किया है अपनी पिछले जो वीडियो में कहा, जो उनके चैनल पे आई है आम आदमी पार्टी चैनल, उन्होंने ये कहा है कि जो समन्स के जो रूल हैं अकॉर्डिंगली वो रूल ही ख़राब है, रूल ही रॉन्ग है। तो और दूसरी बात ये भी है कि अगर ये चीज़ बार बार रॉन्ग आ रही है तो इसी पार्टी में क्यों आ रही है? अदर पार्टियों में भी समस्याएं हैं, राइट? तो नो डाउट इसमें भी हो सकता है, मे भी एक दो लोग होंगे जो करप्ट हों, लेकिन ये जरूरी तो नहीं अरविंद केजरीवाल हो। जहाँ कहीं आग लगता है वहीं धुआं निकलता है। जब आप कुछ किए नहीं, गुनाह ही नहीं किए कुछ, तो पेश होने में क्यों डर लग रहा है? आप साबित कर दीजिए। लिसन सर, एक्चुअली सर क्या है, इंडिया है, यहाँ पर प्रोपेगेंडा का ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि जो अभी चुनाव आ रहे हैं, जो नेशनल इलेक्शन आ रहा है, इसमें नो डाउट है, आप ये सेंस तो समझ सकते हो कि इनका अरविंद केजरीवाल अगर जेल में होगा, नो डाउट कि उसका नेशनल इफेक्ट पड़ेगा। तो उसका एक चीज़ और है कि बीजेपी पार्टी को नो डाउट फायदा होगा। ये नहीं हो सकता कि गलत भी हो, मे भी, लेकिन इस टाइम पे क्यों समन आया? पहले भी आ सकता। अगर एक चीज़ गलत है वो ये भी है कि चुनाव हो जाने दीजिए, दैट इज आफ्टर अरेस्ट हिम, या फिर आगे जो प्रोसीजर है उसको कंटिन्यू रखे। तो मे भी हो भी सकता है, लेकिन इसका पॉलिटिकलाइजेशन ना किया जाए। और सबसे ये कि राइट वे में अगर उसका ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट से कोर्ट अगर अपील करेगा, नो डाउट वो जाएंगे, क्योंकि ईडी क्या है, एक एजेंसी है, नोट इज अ जुडिशरी। ईडी अरविंद केजरीवाल को इतना समन भेज दी, 3 बार का समन भेज दी है, और वो एकदम पेश होना नहीं चाह रहे हैं। बीजेपी बोलती है अरे भैया जब आप कुछ किए ही नहीं तो डर क्यों रहे हैं आने में? सही बात। मैं केजरीवाल के लिए बोलने के लिए शब्द ढूंढ रहा हूँ, जैसे ईडी उनको ढूंढ रही है केजरीवाल को, तो शब्द ही नहीं मिल रहे उनके लिए। देखो वो भले अच्छा खासा काम कर रहे थे दिल्ली के, उन्होंने दिक्कत क्या कर दी पता है? उन्होंने, मुझे लगता है, कोई गुरु, राजकीय गुरु या कोच बदल दिए हैं। पहले उनके गुरु कौन थे? अन्ना हजारे, बहुत अच्छे थे, पूरी दुनिया, देशो दुनिया मानती है। ये मैं भारतीय राजनीति का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हूँ, इतना सातिर बंदा मैंने नहीं देखा। देखो, झूठ बोलने में, बयानबाजी बदलने में दिल्ली की हवा भी इतनी जल्दी रुख नहीं करती, इतनी बयानबाजी उनकी रुख करती है। देखो 26 नवंबर 2012 में पार्टी बनी, किसके? अन्ना हजारे के कंधों पे बंदूक तान के। 3 उनके नींव रखने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव। और उन्होंने क्या बोला था? 2 कमरे में रहूँगा, मेरे पार्टी में भ्रष्टाचार से लिप्त कोई होगा तो दरकिनार हम जैसे कर देंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये देखो ईडी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ईडी, मैं तो ऐसा बोलता हूँ, उन्होंने भी 4 जनवरी भी उनका एक अभियान स्टार्ट हुआ, मैं भी केजरीवाल जन संवाद अभियान। मेरा उनसे संदेश है आपके माध्यम से, भाई एक बार तो ईडी से संवाद कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे ईमानदार कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अपने आप को बताते थे, कट्टर ईमानदार बताते थे, उन्हीं के पार्टी पर, उन्हीं पर भ्रष्टाचार के सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे हैं। और ईडी जब बुलाती है तो वो पेश नहीं होते। क्यों नहीं पेश हो रहे हैं? क्योंकि बेईमान है वो, उन्होंने ये घपला करा है ना, और जाएंगे कैसे? क्योंकि जो आदमी सब, मैं आपको बताऊं, केजरीवाल बहुत चालाक व्यक्ति है। उसने क्या करा है, कोई भी अपने पास पावर नहीं रखी है, और मुख्यमंत्री है वो। उसने मनीष सिसोदिया हुआ, आपका संजय सिंह हुआ, और वो सत्येंद्र जैन था, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने हाथ में रखी हैं, और उनको उन्होंने फंसा रखा है। अब चूंकि ये सबका मुखिया है, ये बेशक इसके हाथ में हस्ताक्षर कहीं नहीं है, लेकिन इसका सबका मास्टरमाइंड यही है, तो इसको तो जेल जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कितना भी शोर मचा ले, कितनी भी रेवड़ियाँ बांट ले, लेकिन इसको जेल जाना, इसको तो जेल जाना पड़ेगा भैया। पूरी पब्लिक को, दिल्ली को उसने ठग के रख दिया भाई। तो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको 1 बार 2 बार नहीं 7 बार बुलाती है ईडी, और वो पेश नहीं हो रहे हैं। वो खदन वदन वाला कोई मामला था और वो पेश नहीं हो रहे हैं, और लग रहा है अब बिहार मॉडल भी आ जाएगा झारखंड में। जैसे राबड़ी देवी को जैसे बनाया गया, लालू यादव ने बनाया, उसके बाद अब लग रहा है कल्पना सोरेन को बना दिया जाएगा। वो क्यों नहीं पेश हो रहे हैं? भैया ये सारे के सारे बेईमान हैं, इनको टाइम लगेगा।
अब धीरे धीरे करके अब ईडी अपना शिकंजा जब कसेगी, और ईडी हमारी ऐसी एजेंसी है, वो एक बार जिस दिन पकड़ लेगी फिर छूटने का नहीं। अब उसने सोचा मैं मुख्यमंत्री हूँ, अब मैं अगर चला गया जेल तो कैसे होगा, तो वो अपनी बीवी को बना के सब नैरेटिव सेट करके तब जाएगा जेल। उसे पता है जेल जाना ही जाना है भैया। अब मैं बदायूं जिले से आया हूँ अभी यहाँ पे, लोग कहते हैं मोदी ने क्या किया, मोदी ने किया, मुझे 7 घंटे लगते थे बदायूं से यहाँ तक आने में, अब 4 घंटे लगते हैं। वो सड़क मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, वो सड़क पे मैं चल के आता हूँ, मुझे लगता है मैं अमेरिका में घूम रहा हूँ, वो दौर है अब। अपने आप को बता रहे हैं दिल्ली के मुखिया ईमानदार, कट्टर ईमानदार, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और सबसे ज़्यादा आरोप उन्हीं के पार्टी पे, उन्हीं के नेताओं पे, उन्हीं पर लग रहे हैं। ईडी 3 बार समन भेज दिए, एक बार भी पेश होने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, हमने भी शुरू वोट इनको दी थी कि हमने भी सोचा था कि भारत जो है कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त हो गई है और थोड़ा सा चेंज चाहिए, तो हमने भी उस टाइम इन्हीं को वोट दिया था। लेकिन धीरे धीरे जब हम देख रहे हैं कि हर विभाग में हर भ्रष्टाचार है, हमारा भी मन इनसे उब गया है और हमें भी अब सोचना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, इनको गिरफ्तारी का डर सता रहा है? अब जो गिरफ्तारी तो वो तो कोर्ट बताएगा क्या है कोर्ट केस में, लेकिन उनको जो है कानून, उनको जो है अपना को सच साबित करने के लिए वहाँ पे जाना जरूरी चाहिए, पेश होना चाहिए। लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, अब उन पर सवाल ये उठ रहा है कि भाई साहब आप पेश नहीं हो रहे, चलिए ठीक है। अब जो इन लोग गठबंधन बनाए हैं, इंडी गठबंधन, अब उन लोगों का कहना है कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए और 2024 का चुनाव प्रभावित करने के लिए इन लोग ऐसा तरकीब ये रच रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षण में केंद्र सरकार ऐसा कर रही है। देखो 2024 का जो जहाँ तक चुनाव की बात है, तो मोदी आराम से जीत रहा है, उसको ऐसे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब आपने कोई भ्रष्टाचार किया है, अब कोर्ट भी उसको कह रहा है कि हाँ किया है, तो अब जनता उसमें क्या करे ये बताओ, सरकार उसमें क्या करे? आपको जो है ना, जो आपने पहले कहा था कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आपको उसमें अडिग रहना चाहिए था। लेकिन अब देख रहे हैं जिस भी डिपार्टमेंट में खोलो वहीं भ्रष्टाचार, जहाँ भी देखो वहीं भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल अपने आप को इतना कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का आरोप। हेमंत सोरेन अपने आप को एकदम सता सावित्री कह लें, वो एकदम वो छवि बताते हैं अपना कि मेरा भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, पर उनको भी ईडी 7 बार समन कर दिए, एक बार भी नहीं पहुंचे वो। एक बात जानकारी दूं, अन्ना हजारे, केजरीवाल, ब्रजभूषण और कुछ और थे, अनुपम खेर जी और नाना पाटेकर, जब ये शुरुआत में जब थे तो मैं भी उनके साथ बैठा था। ये नहीं पता था कि केजरीवाल जिस तरह से चालाकी करके राजनीति करेगा, एक अन्ना हजारे के साथ भी उन्होंने धोखा किया। और आज की डेट में केजरीवाल सरकार, भ्रष्ट सरकार, ठीक है, जिस तरह से वो केजरीवाल सरकार, जिस तरह से उनके जो ये नेता इनके खिलाफ सबूत दिए जा रहे हैं ईडी के द्वारा, और एक एक करके कहाँ जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, ठीक है। और केजरीवाल भी जेल जाएगा। सुनो मेरी बात भाई साहब, शराब घोटाला, दवा घोटाला और किस तरह की भाषाएं, ठीक है। आज ये देश दिल्ली है, दिल्ली में जिस तरह से इन्होंने राजनीति की, ठीक है, ये इन्होंने बहुत सोच समझ के ये किया है और सफल होने वाले नहीं है। आगे आने वाले चुनाव में जो भी विधानसभा का चुनाव आएगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। ठीक है, आपके पास आएंगे एक बार। ईडी सीबीआई लगातार विपक्ष के लोगों को समन भेज रही है। ईडी का समन पहला गया केजरीवाल को नवंबर में, दूसरा गया दिसंबर में, तीसरा आया जनवरी में, एक भी में पेश नहीं हुए हैं। वो क्यों नहीं पेश हो रहे हैं? गिरफ्तारी का डर सता रहा है। अगर देखो, अगर वो इसमें है तो उनको पेश होना चाहिए। अगर उनमें कोई डर नहीं है तो पेश होना चाहिए उनको। डर किस चीज़ का है उनको? लेकिन वो भी कुछ सोच समझ के अपने वकील को भेज रहे हैं, कुछ भेज रहे होंगे, वकीलों को भेज रहे होंगे, तो ऐसी बात नहीं, वो नहीं भेज रहे हो, किसी ना किसी कार्रवाई वो भी कर रहे होंगे, पर पेश तो उनको होना चाहिए। ऐसी बात नहीं, पेश नहीं होना, पेश तो होना चाहिए। लेकिन दिल्ली की जनता उनके साथ है। अगर आज दिल्ली में इलेक्शन करा लो, वापस आ जाएंगे वो, और हाल में आ जाएंगे, हर कीमत में आ जाएंगे। तो दिल्ली में उनके पास टक्कर नेता दिल्ली में नहीं है कोई भी, ना बीजेपी के पास है ना कांग्रेस के पास है। उनके टक्कर का नेता कोई नहीं है बता रहे हैं अंकल, अरविंद केजरीवाल के टक्कर का। भैया
भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट आदमी और जो उसके सपोर्ट में बोलेगा मैं उसको भी भ्रष्ट बोलूँगा। ठीक है, आप दिखाओ जिस तरह से एक एक करके जो जेल जा रहे हैं ना, ईडी कमजोर नहीं है, भारत सरकार कमजोर नहीं है, कानून हमारा कमजोर नहीं है, संविधान हमारा कमजोर नहीं है, लोकतंत्र हमारा कमजोर नहीं है। तुम्हारे खिलाफ कोई ईडी का छापा नहीं लगता, इनके खिलाफ नहीं लगता, मेरे खिलाफ नहीं लगता। कोई भ्रष्टाचार करता है ना, ईडी सरकार जो भारत सरकार है, कानून हमारा वो भैया पूरा हर कानून के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। ईडी को इन्हें केजरीवाल को 2 सम्मन दिए हैं, क्यों नहीं पेश हो रहा? मैं कह रहा हूँ 2 है 3 है, पहले ही सम्मन पे जाना चाहिए। जो चोर होता वो नहीं जाता, ठीक है, दूसरे सम्मन पे नहीं गया, क्यों? इसको अरेस्ट होना है। मैं आपको ये भी अंदर जाएगा, सीएम का मतलब सीएम कोई भी हो, ठीक है, अगर गलत करेगा उसके खिलाफ सबूत है तभी तो ईडी ने सम्मन भेजा है। अच्छा, आप ये बताइए, ईडी के टीम पर बंगाल में हमला हो जाता है जब टीएमसी नेता के यहाँ छापा जाता है, ठीक है, क्या लगता है वो सही है? आप सही मान रहे हैं उसको? वो गलत है, हमला नहीं होना चाहिए उनके ऊपर, वो गलत हुआ है, हमले नहीं होने चाहिए, वो गलत है। यार पश्चिम बंगाल में ईडी पे हमला हुआ है, पश्चिम बंगाल में ईडी पे हमला हुआ है ना, कानून पे हमला हुआ है, देश पे हमला हुआ है। किसी भी एक सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाना गैर कानूनी होता है, ठीक है, वो उसका समर्थन करना चाहिए था, ईडी का सम्मान करना चाहिए था। इस तरह से सर फोड़े गए, हाथापाई हुई है, मार पिटाई हुई है, ठीक है, कानून छोड़ने वाला नहीं है किसी को, कानून छोड़ने वाला नहीं है किसी को भाई। विपक्ष बोल रही है कि भैया 2024 चुनाव आ रहा है, इसलिए हम लोग को टारगेट किया जा रहा है, हम लोग को गिरफ्तार करने के लिए। 2024 का चुनाव आ रहा है, जिस तरह से 2024 का चुनाव आ रहा है ना भैया, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, 400 पार सीटें। और क्यों? क्योंकि भैया देश का विकास हुआ है, देश की विकास की गति आगे आई है, देश का हर शिक्षा हर चीज में। चाह रहे हैं उनसे भी जान लें। हाँ, देखो, देश में तो प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, हर हाल में आएंगे, हर कीमत में आएंगे, और आना भी चाहिए मोदी जी को देश के लिए प्राइम मिनिस्टर तौर पे, कि उनसे काबिल नेता शायद हमारे पास पूरे इंडिया में कोई नहीं है। पूरे इंडिया में था, पूरे विश्व में नंबर 1 नेता है वो। जितना सम्मान उनका है पूरे विश्व के अंदर, इतना सम्मान शायद किसी का नहीं है। आज वो विश्व गुरु हैं, आज के टाइम में वो हमारे देश को विश्व गुरु बना दिया है। और बड़े बड़े नेता जितने भी हैं, दिल्ली में कौन चाहिए? दिल्ली में केजरीवाल जी आएंगे। दिल्ली में तो आज इलेक्शन करा लो, अगर केजरीवाल जी अंदर हो गए 1% अगर अरेस्ट होते हैं तो बीजेपी 8 सीटें ना वो भी खो देगी अपनी। बताइए भैया, ये मोदी जी को बता रहे विश्व गुरु है, पर बोलते हैं अगर आज आप चुनाव करवा दीजिएगा फिर से तो केजरीवाल विराजमान हो जाएंगे। ईडी का समन जा रहा है अरविंद केजरीवाल को, काहे नहीं पेश हो रहे हैं? यार ये तो वही बता सकते हैं, वही बता सकते हैं क्यों पेश नहीं हो रहे। इनसे पूछो भैया, बताएंगे। कहीं न कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका, कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता होगा कि कहीं मुझे जमा ना कर ले, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे। और क्या, नहीं तो जो सामने जाना चाहिए ना, जो साफ सुथरा आदमी है उसको जवाब देना चाहिए। अंकल जी बता रहे हैं, एक तरफ मान रहे हैं मोदी जी को कि विश्व गुरु हैं हमारे, ठीक है, पर बोल रहे हैं कि अगर आज के दिन भी यहाँ चुनाव कर लेते हैं दिल्ली में तो केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो तो दिल्ली वालों के ऊपर है ना कि वो किसको बनाना चाहते हैं। ये भैया बताएंगे सही साहब। हम तो दिल्ली के नहीं है, पर दिल्ली वालों को जैसा लगता होगा कि उनको लगता है कि केजरीवाल जी उनको अगर फ्री में सब कुछ दे रहे हैं तो उनके लिए बेटर होगा, तो वो उनकी सुविधा है। सब अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी अपनी चीज़ों को चुनता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल हो या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, उनको लगातार ईडी समन भेज रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को 3 बार का समन जा चुका है। हेमंत सोरेन को, जो झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको 1 बार 2 बार नहीं 7 बार का समन जा चुका है और वो पेश होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब कयास ये लगाया जा रहा है कि वहाँ पर भी बिहार मॉडल काम करेगा। जैसे लालू यादव ने राबड़ी देवी को बना दिया था वहाँ का मुख्यमंत्री, वैसे ही कल्पना सोरेन बन सकती हैं। क्या लगता है इन लोग क्यों नहीं पेश हो रहे हैं? क्या गिरफ्तारी का डर सता रहा है? देखिए, वास्तव में हम अगर देखें तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं हो रहा है तो इन्हीं लोगों, जो तमाम विपक्षी पार्टियां अभी आज पूरे देश में जो INDIA का इनका जो एक संगठन बनाया है, आप एक एक नेता का बैकग्राउंड उठा लो, लगभग सभी लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और आज देश ही नहीं पूरी दुनिया के जो यशस्वी हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी का जो जलवा, जो हम हाल ही में अभी एक घटना देखें कि लक्षद्वीप में अभी हमारे मोदी जी गए थे और उसके बाद जो दूसरे द्वीप से हमारे मोदी जी पे वहाँ के कुछ मंत्रियों ने आंख उठाई थी, उन्होंने उनके खिलाफ ट्वीट किया था, तो उसका जवाब किस प्रकार से
वहाँ के उन्हीं के लोगों ने उनको वहाँ से सस्पेंड किया है, तीनों मंत्रियों को। तो ये देश में, पूरे देश में हमारे प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता देखने को मिलती है। तो वास्तव में जो जितने भी आम आदमी पार्टी देखें या कितनी विपक्षी पार्टियां देखें, सभी लोग भ्रष्ट हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज नहीं, आने वाले समय में इनका अंत जरूर होगा और देश पे केवल भगवा ही छाएगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं इसलिए ईडी के पास नहीं जा रहा हूं कि मेरा गिरफ्तारी हो सकता है। मतलब गिरफ्तारी का डर उनको भी सता रहा है, इसलिए नहीं पेश हो रहे हैं। और उसको एक तरफ जो ईडी समन भेजती है उसको बता देते कि गैर कानूनी है। ईडी उनको समन भेज रही तो उनको अपना पक्ष रखने तो कम से कम जाना ही चाहिए। अपना पक्ष तो हर आदमी को अपना रखना ही चाहिए। अगर किसी के ऊपर कोई सवाल उठ रहा है तो उसको अपना सवाल का जवाब भी देना चाहिए कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। कहीं ना कहीं उन्हें सता रहा होगा कि कहीं मुझे गिरफ्तार ना कर ले, और कहीं उनको ऐसा मन में डाउट होगा, उसी के लिए वो सामने नहीं जा रहे हैं। बताइए, अपने आप को वो कट्टर ईमानदार बताते थे, वो खुद को, अपने पार्टी को कट्टर ईमानदार बताते थे। और आज के दिन में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का आरोप उनके ही पार्टी पर है, उनके ही पार्टी के नेताओं पर है, उन्हीं पर है। आप ईमानदार हो तो आप खुद पेश हो जाओ, ईडी के सामने आप क्यों नहीं जाते? आप यहाँ पे दिल्ली में बताते हैं। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की लगातार 20 सालों से सरकार है। तो हमारे यहाँ अगर हम देखें तो हमारे यहाँ हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट लुप्त में फ्री में कोई सेवा देने की इच्छुक नहीं है। क्यों देगी? आज युवा लड़का जवान होता है, घर से निकलता है, कमाने धमाने निकलता है कि आपकी फ्री सेवा उठाने निकलता है। हमारे यहाँ आज पूरे मंदिर इतने डेवलप किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। मैं खुद बाबा महाकाल की अवंतिका नगरी उज्जैन से आता हूँ। हमारे यहाँ भगवान महाकाल का मंदिर इतना भव्य और इतना सुंदर बनाया है कि आज देश दुनिया से हमारे यहाँ लोग आते हैं। और निश्चित ही वहाँ पर व्यापार को भी बहुत महत्व मिल रहा है। आज पूरे देश के लोग, हमारे यहाँ इंडस्ट्री अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ज़मीनें खरीदने की सबसे ज़्यादा हमारे उज्जैन में डिमांड हो रही है। तो आप दुनिया को, आप युवाओं को, आप पढ़ाई लिखाई करता है व्यक्ति तो इसलिए थोड़ी करता है आप उसको फ्री की सुविधाएं दो और फ्री का आप उसको करने के लिए आप उसको व्यापार दो ना, उसको काम दो ना, तभी तो व्यक्ति करेगा। अब यहाँ तो सब फ्री में चलता है, सब कुछ फ्री की सुविधाएं उठाने का वो है। तो देखिए, ये है ना कि जब विपक्ष को बुलाया जाता है, जिन पर आरोप है उनको बुलाया जाता है, तो वो सीधा ईडी के कार्यशैली पर सवाल उठा देते हैं। वो बोलते हैं केंद्र सरकार के वो इन पे ऑर्डर पे वो काम कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव है, इसलिए हम लोगों को गिरफ्तार करना चाहते हैं, चुनाव प्रचार में हरन डालना चाहते हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज तमाम राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और केंद्र में भी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे, अगर वो चाहे ना, अगर वो अलोकतांत्रिक तरह से अगर वो चाहे तो 2 मिनट में इन सबको उठा के और जेल में डालने की ताकत रखते हैं। लेकिन भाजपा के नेता बेहद सहनशील होते हैं और वे सभी को एक साथ लेकर चलने की उनकी भावना होती है। अगर कांग्रेस पैटर्न पर भाजपा अगर काम करती तो इस प्रकार के तमाम लीडर आज जेल के पीछे होते। चलिए, तो आपने सुना जनता की राय कि क्या जनता कहना चाहती है, क्या जनता के मन में है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी 3 बार समन भेज देती है, वो पेश नहीं हो रहे हैं। उसके बाद उनको बोलते हैं कि अगर मैं चला जाऊंगा तो वहाँ पर मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। वही हाल हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन को 1 बार 2 बार नहीं 7 बार बुला ली ईडी कि भैया आप पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। और अब वहाँ पर वो विधायक दल का मीटिंग कर लेते हैं। विधायक दल के मीटिंग से को देख के लगता है कि वहाँ बिहार मॉडल आने वाला है। इन सब को लेके आपने सुना जनता की राय, जनता का क्या मन है। जनता ज़्यादातर यही कहना चाहती है कि अगर आप में कोई दाग धब्बा नहीं है तो भैया आप क्यों नहीं वहाँ ईडी के समक्ष पेश हो रहे हैं। आपने जनता की राय सुनी और ललन भैया को दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमवी नेटवर्क। प्रणाम। अब सुनी जाएगी सबकी बात। आ गए हैं ललन भैया, लगे रहो ललन भैया।